जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आध्यात्मिक चर्चा के इस 11वें सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र गोले और गीता मंथन के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का जो विषय है वो है कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या श्वास को लेना और छोड़ना ही जीवन है? क्या शरीर का पोषण करना ही जीवन है? क्या पैसा कमाना, धन कमाना यही जीवन है? आखिर जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे पास कुछ लोगों ने विचार लिख करके भेजे हैं। सबसे अच्छा विचार है दिल्ली से हमारी बहन अनीता मित्तल का। उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए इस विषय पर बड़ा सुंदर आलेख लिख करके भेजा है, जिसको मैं सारगर्भित रूप से आपको समझाता हूँ। दीदी ने कहा कि हमारा जो जीवन है वो वेद के अनुसार होना चाहिए। वेद में क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं कर्म करने चाहिए, कर्म के प्रकार क्या हैं, विकर्म के प्रकार क्या हैं, ये सब जानने की आवश्यकता हमें होती है। इसी के अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। अब चूंकि ये वेद और शास्त्र सुलभ नहीं है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो इसका अध्ययन कैसे करें? तो दीदी कहती हैं कि इसका अध्ययन श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों से लिया जा सकता है, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का सार इनमें निहित है। दूसरा, यदि ये संभव न हो तो संत समागम करें। संतों की जो वाणी है वो भी हमें शास्त्रों का ज्ञान देने वाली होती है। आपने समझाया कि पूर्व में वर्ण व्यवस्था होती थी, आश्रम व्यवस्था थी। मनुष्य को एक निर्धारित समय तक अपने कर्मों को करना होता था। निर्धारित समय के बाद उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश मिलता था, यानी जीवन का एक शेड्यूल बना था कि आपको कितनी उम्र तक गृहस्थ में रहना है और कितनी उम्र के पश्चात आपको संन्यास आश्रम ग्रहण करना है। पूर्व की व्यवस्थाएं थी और प्रायः आजकल ये व्यवस्था लुप्त हो गई है। हमारा जीवन जो है वो सभी को सुखदायी हो। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे जीवन से किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख न पहुँचे, हमारे कार्यकलापों से किसी की निष्ठा को ठेस न पहुँचे। बस यही जीवन हमारा होना चाहिए और इसी तरह से हमको जीवन को जीना चाहिए। हमारे जीवन में अधिकांश समय देश, धर्म, संस्कृति के लिए हो, समाज के लिए हो। हम भगवत सेवा में अपना समय निकालें और समय दें। संस्कृति के रक्षा के लिए वो कर्म करें, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कर्म करें और हमारा जो सारा जीवन है वो परोपकार का जीवन होना चाहिए। दीदी, आपके सुंदर विचार हैं। आपने जो विचार भेजे हैं सबके कल्याण की बातें आपने लिखी हैं और ये बातें केवल वो व्यक्ति लिख सकता है या बोल सकता है जो कि शास्त्रों का नित्य प्रतिदिन अध्ययन करता हो। बहुत बहुत साधुवाद आपको। वास्तव में क्या जीवन श्वास लेने और श्वास छोड़ने का ही नाम जीवन है? क्या इसी को जीवन कहते हैं? क्या शरीर का पालन पोषण करना ही जीवन है? क्या धन कमाना ही जीवन है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? केवल भौतिक संसाधनों में जुटे रहना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? आखिर जीवन को कैसे जिएं? जिस प्रकार से हम जीवन को जी रहे हैं, क्या वो जीवन जीने की कला है या सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन जीने का जो तरीका होता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगर भोगी व्यक्ति है तो उसके जीवन जीने का तरीका है वो संसार की जो भौतिक वस्तुओं के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है और वो उसी में सुखी रहता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन आध्यात्म से जुड़ा होता है और उसका प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान की सेवा में लगा रहता है।
इसी प्रकार से जो जिस क्षेत्र में है उसका जीवन उसी क्षेत्र के अनुसार होता है। वास्तव में आप किसी भी क्षेत्र में रहो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, लेकिन आपका जीवन सहज, सरल और आनंदमय होना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति अपनी टूटी फूटी खाट पर एक पेड़ के नीचे जो आनंद लेता है और जो आनंद भरी नींद लेता है, वो एक अमीर व्यक्ति एसी वाले कमरे में भी नहीं ले पाता है। अर्थात संतोष ही जीवन है। जीवन को संतोषमय बनाना जीवन जीने का सही तरीका है। भौतिक संसाधनों के पीछे आध्यात्मिक दुखों को आमंत्रण नहीं देना चाहिए। कि बोलना तो 1.5 साल में भी सीख जाते हैं हम, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है और कैसे बोलना है, ये जो कला है उसको सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। वाणी का संयम सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। ठीक उसी तरह जी तो रहे हैं, जीते जीते 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन कैसे जीवन जीना चाहिए इसके लिए पूरा जीवन हो जाता है। और तब भी हम जीवन जीने की वास्तविक कला, वास्तविक आनंद को नहीं खोज पाते। सुंदर मेवा मिष्ठान खा लिए, आनंद आ गया। बढ़िया वीआईपी गाड़ी में घूम लिए, आनंद आ गया। बढ़िया से सेल्फी खींची, सोशल मीडिया में अपलोड कर दी, बहुत सारी लाइक आई, बहुत सारी कमेंट आई, आनंद आ गया। क्या यही जीवन है? इन सब बिंदुओं से हट कर के जो जीवन है वो है आध्यात्मिक जीवन, जिसमें भीतर की शांति और परम आनंद की अनुभूति होती है। आज जो समाज में डिप्रेशन की, जो मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, वो इसलिए बनी है कि हम अपने जीवन जीने की कला को भूल चुके हैं। हम आनंद में जीना नहीं चाहते, हम सुख में जीना नहीं चाहते। और हमारा सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? आज हम केवल इस चिंता में अपना स्टेटस बिगाड़ के बैठे हैं कि 4 लोग हमें क्या कहेंगे। अगर हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं हुई तो लोग हमें क्या कहेंगे, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हुए तो लोग हमें क्या कहेंगे। बस इस चिंता में हमने अपने जीवन का नाश किया हुआ है। अरे आनंद में जियो भाई। ये जो शरीर 84 लाख योनियों के बाद में जो भौतिक शरीर मिला है, ये भौतिक शरीर केवल इन भोगों को भोगने के लिए नहीं है, ये आत्म कल्याण के लिए होता है। और इसलिए जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन को भी भगवान कहते हैं कि सुख दुख की चिंता छोड़ करके तू युद्ध कर। तो कि लाभ हानि की चिंता, सुख दुख की चिंता, अरे वर्तमान में जो आनंद है उसका भी मजाक खत्म कर रहे हैं हम। तो जीवन कैसे जिया जाए, इस पर बहुत ऊंची व्याख्या हो सकती थी, लेकिन हमने यहाँ संक्षेप में इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक चर्चा के इस सत्र को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।